सबको अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल हसीन तजुर्बे विद सना हसन के सेकंड ब्लॉग के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने रोशन चिराग दिल्ली की ज़ियारत पे बनाई थी उसे आपने बहुत पसंद किया। थंबनेल में जैसे आपको पता ही चल चुका है कि आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं महरौली की एक बहुत मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका सिलसिला अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से है। जो लोग अजमेर जाने की नीयत रखते हैं, कहा जाता है कि उनका यहाँ सलाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके सलाम के बाद ही ख्वाजा गरीब नवाज में सलाम कबूल होता है। आज की इस वीडियो में मैंने इसी तरह की कुछ ख़ास बातों के बारे में मालूमात हासिल की है और मैंने पूरी कोशिश की है कि वो मैं आप सबके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकूं। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। अभी मैं जहाँ से जा रही हूँ वो दरगाह रोड है और दरगाह रोड से इस तरह के एक चौराहे पे आके आपको ऑटोज़ या टैक्सीज़ उतार देती हैं। यहाँ पे रिक्शा नहीं चलती है और जिस तरह आप देख सकते हैं रोड्स काफ़ी नैरो हैं, पतले हैं, तो आपको बाय वॉक ही जाना होगा। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके साथ कोई ऐसे शख्स हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, तो आप पहले ही इस वीडियो को देख लें। इससे आपको आने में और यहाँ आने के लिए डिसाइड करने में आसानी होगी। ये दरगाह की मेन एंट्री गेट से हमने एंटर किया था और इस तरह से ये एक रास्ता दरगाह की तरफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद आज मैं ज़ियारत करने आ रही थी तो काफ़ी चेंजेस मैंने देखे, जैसे काफ़ी कुछ डेवलप भी हो चुका था जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये मेरी रेगुलर शॉप है जहाँ से मैं फूल अगरबत्ती लेती हूँ रोशन करने के लिए। अब हम अंदर चलते हैं। इस वक्त जिस एंट्रेंस से मैं दाखिल हो रही हूँ यहाँ पे आपको ये एक पैसेज देखने को मिलेगा। ये पैसेज आम नहीं है, ये बेसिकली लेडीज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो यहाँ इस जाली के अंदर से ज़ियारत करती हैं। औरतों का अंदर जाना मना है, सिर्फ आदमी ही अंदर जा सकते हैं। अक्सर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे औरतें अंदर क्यों नहीं जा सकती। आज इसका जवाब मैं अपने साथ लेके आई हूँ। आइए इस वीडियो में आगे बढ़कर पीरज़ादा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जावेद कुतुबी दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बोल रहा हूँ। ये जानशीन गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल और जानशीन हैं। आपका मज़ार हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था अपने हाथों से। मज़ार शरीफ सरकार का कच्चा है और ये बड़े अकीदत और मोहतरम की जगह है और इसको 800 साढ़े 800 साल गुजर चुके हैं इस आस्थाने को। यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों का जो उस ज़माने में जब हज़रत हयात थे उससे अब तक जितने भी लोगों का आना जाना यहाँ पर उस तरीके का उनके ज़माने में था, उसी तरीके से लोग आज भी इसी आस्थाने के अंदर अपनी अक़ीदत और मोहब्बत को लेकर यहाँ आते हैं और इसी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ में इन आस्थानों की ज़ियारत करते हैं। हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि इन आस्थानों की खूबी ये है कि यहाँ पर किसी मज़हब का, किसी ज़ात का, किसी बिरादरी का कोई सवाल नहीं है और यहाँ पर हर कौम, हर मज़हब, हर मिल्लत का आदमी जो आता है और उन्होंने अपने पैगामों के अंदर बुज़ुर्गों ने हमारी इत्तिफ़ाक़, मोहब्बत और आपस में खुलूस जो है पैदा करने की जो है वो सबसे बड़ी जो है नसीहत दी है। उन्होंने जो है बाकायदा जो है जो गरीब नवाज़ के यहाँ जाने वाले होते हैं वहाँ की हाज़िरी बग़ैर यहाँ की हाज़िरी के जो है कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ की हाज़िरी जो है मस्ट है और गरीब नवाज़ का कहना यह है कि जो मेरे मज़ार के ऊपर आए तो पहले जो है मेरे खलीफा अव्वल और जानशीन के यहाँ आए और उसके बाद में फिर मेरे पास में अपनी जो है मक़ासिद हासिना को पूरा फरमाए। उनका कहना था सरकार गरीब नवाज़ का इनको बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत थी इनसे और इनको अपना जानशीन बनाया, अपना खलीफा बनाया, अपना मुरीद बनाया और उसके बाद में इनको जो है लक़ब काकी का जो है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का लक़ब जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको अता फरमाया। जो है आस्थाने में जो भी दाखिल हो मास्क लगा के दाखिल हो। पूरे दरगाह को सैनिटाइज़ किया गया बाकायदा, सबको बहुत बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद में अब ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो उसी तरीके से जब आस्थाने के अंदर लोगों का आना जाना बहुत कम था, लेकिन अब यह है कि लोग अपने तरीक़त के हिसाब से जो है आस्थाने के अंदर आ रहे हैं और अपनी वही अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार यहाँ करते हैं और अपने जो है इन जगहों से जो है फैज़याब होकर अपने घरों को लौटते हैं और इनकी बरकतें और रहमतें जो हैं उनके ऊपर नाजिल होती हैं। उनको दुख तकलीफ़ और बीमारियों के लिए हम दुआएं कराते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के ज़माने से जो है दुआ होती थी, उन दुआओं का सिलसिला और बरक़ें आज भी वो दुआएँ और
की बरकतें उसी तरीके से इन आस्थानों से जुड़ी हुई हैं और कायम। औरतों का अंदर जाना असल में ऐसा है कि एक वक्त था, एक ज़माना था सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़माने के अंदर जो है एक जो है हर ज़माने के अंदर जो है बुज़ुर्गों के ऊपर जो है तोहमतें लोगों ने लगाई हैं। गलत इंसान जो उनके साथ अलग थे, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इन लोगों का वजूद हो, उन्होंने जो है एक औरत को जो है तैयार किया इस बात के लिए। उसके बाद में उसके पेट में हमल था, उसको कहा कि आप जो है इस बात की जो है गवाही दे दें कि ये हमल जो है हज़रत बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हमल है। तो उसके बाद में जो है हज़रत को जो है इस बात के लिए जब लोगों की पंचायत बाकायदा बैठी तो उसके अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो है वो कहा गया कि भाई आप इसमें पंचायत में शरीक हों और इस तरीके से आप अपनी सफाई दें, या आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम इस औरत ने लगाया है। तो उन्होंने बाकायदा अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है राब्ता कायम किया कि इस तरीके से ये इल्ज़ाम तराशी हुई है और मैं ये चाहता ये हूँ कि इसका जवाब आप आनकर यहाँ दें। और आपकी जो है रहबरी के अंदर जो है इस बात को जो है वो रखा गया। और उसके बाद में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। बाकायदा जो है एक मजलिस के अंदर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो कहा कि जब यहाँ आने के बाद में उस औरत को बुलाएगा, उस औरत से जो है दरियाफ्त किया गया। तो उस औरत ने फिर बाकायदा उस औरत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी नज़र जब उसके पेट के ऊपर डाली तो बाकायदा पेट के अंदर जो उसका हमल था उसने बाकायदा बोला कि ये औरत झूठ बोल रही है, इसका जो ये हमल है ये फ़लाने इन शख्स का है, ये इनसे इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये इस तरीके से जो है मुझे गलत तरीके से जो है इसको यहाँ पर वो करके जो है इनको बदनाम करने की कोशिश करी गई। और इनके जो है जो सूफीज़म का जो तरीक़ा था उसको जो है ख़त्म करने की जो है एक चीज़ साजिश थी जिसके तहत मुझे इस्तेमाल किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है औरतों का आना इस वजह से जो है ममनू करार दिया गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, उसकी वजह ये थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अंदर औरतों का जाना मना है, तो जो भी ख़वातीन यहाँ पे आकर ज़ियारत करना चाहती हैं और अंदर फूल अगरबत्ती रोशन करवाना चाहती हैं तो वो यहाँ के मुजाविर से दरख्वास्त कर सकती हैं कि वो अंदर जाके इसे रोशन कर दें। ये ज़ियारत मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं या यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। और उन लोगों के लिए भी मैं इसे डेडिकेट करना चाहती हूँ जैसे हमारी लेडीज़ जो कभी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप अपने घर की लेडीज़ को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको भी इस दुआ में शामिल करें। ये मज़ार शरीफ बाबा फ़रीद पाकपट्टन, जिनकी दरगाह पाकिस्तान में है, उन्होंने बनाया था क्योंकि वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बाबा के मुरीद थे, खलीफा थे। अपने चैनल की सेकंड वीडियो में ही मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूँगी तो किन चीज़ों के साथ करूँगी, किस टॉपिक पे करूँगी। मगर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक मैंने पकड़ा है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिल्ली के 22 ख्वाजा की चौखट की ज़ियारत करा सकूँ। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जहाँ कभी भी मुझे कहीं मौका लगेगा कि मैं आपको किसी दरगाह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर एक वीडियो तैयार करके आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। अब दरगाह के खादिम साहब हमें दरगाह के टूर पे ले चल रहे हैं। ये मस्जिद पहले भी थी, पहले ये ओपन हुआ करती थी, अभी यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत गेट लग गए हैं। अंदर काफ़ी प्यारी मस्जिद थी जिसका नज़ारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके बाद जो इस वक्त मैं सामने की तरफ चल रही हूँ, यहाँ पे पहले मेहमान खाना होता था जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ कमरे बने हुआ करते थे मगर अब वो सब एक मेंटेनेंस के अंदर चला गया और अब यहाँ कुछ और नए तरीके से नया कुछ तामीर होने वाला है। मुझे खादिम साहब ने ये बताया कि जो ज़मीन है ये मटकों के ऊपर बनी हुई है। धूप काफ़ी तेज़ थी और गर्मी भी बहुत थी तो हम उस तरफ नहीं देख सके। ये यहाँ की बावड़ी है जिसकी क्लीनिंग अभी आफ्टर मेंटेनेंस
चालू होगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा देखने को मिलेगा हमें फ्यूचर में। अब हम रुख कर रहे हैं चबूतरे की तरफ, जो दरगाह के बाहर का एरिया था जहाँ से हमने एंट्री की थी। वहाँ पे इस वक्त कवाली का माहौल है, तो वहाँ की छोटी सी कवाली की क्लिप आप सबके लिए मैंने रिकॉर्ड की है। उसके बाद वहाँ से हम रुख करेंगे ज़फ़र महल की तरफ, जो बहादुर शाह ज़फ़र का महल हुआ करता था। दरगाह के बैक साइड में है वो, और वहीं पे दरगाह का गेट नंबर 2 भी है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये रास्ता दरगाह की बैक साइड की तरफ जा रहा है, यानी गेट नंबर 2 की तरफ, जो मेहता चौक पर है। यहाँ से उल्टे हाथ पर जब आप सामने देखेंगे तो ये जो जाली है, इसके अंदर मोती मस्जिद है, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र के तीनों बेटों की कब्रें हैं। और दीवार के पीछे ये बहादुर शाह ज़फ़र का महल है, जो काफ़ी अब खंडर हालत में था, तो इस वक्त मैं वहाँ नहीं जा सकी। चलिए अब लंगर खाने की तरफ चलते हैं। ये इस वक्त जो आप लंगर देख रहे हैं, ये दरगाह कमेटी की तरफ से सुबह और शाम गरीबों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पे रोज़ कभी सालन, कभी दाल, कभी रोटी, कभी दलिया, इस तरह से लंगर दिया जाता है। इसमें जो देना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं दरगाह कमेटी से बात करके। शाम की दुआ का वक्त हो चला है, चलिए चलते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमन्ना सदक़ना आमन्ना सदक़ना। मदद
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप अपना हसीन तजुर्बा मेरे साथ या मेरे थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दरगाह के खादिम साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ ज़ियारत की सीरीज़ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगी अपनी नेक्स्ट ज़ियारत यानी अपने थर्ड व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।